हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। राजेश नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर पर वापस जा रहा था। जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो रात के करीब 11:40 हो रहे थे। वह धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अपने कार की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। राजेश पीछे पलट कर देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के बाल काफी लंबी थी और वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजेश ने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हैं? आप इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रही हैं? इस पर उस लड़की ने बोला, नहीं, मैं कब से ऑटो और टैक्सी की वेट कर रही हूँ, लेकिन हमें अब तक कोई टैक्सी और ऑटो नहीं मिली। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? इस पर राजेश ने बोला, हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। वह दोनों कार में बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। राजेश ने उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम शालिनी बताया। वो दोनों ऐसे ही बात करते करते आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उस लड़की बोली, आप रहते कहाँ हैं? तो राजेश ने भी बोला, मैं पास के ही होटल में रहता हूँ, हमारा कमरा नंबर 620 है। तो उस लड़की ने भी बताया कि हमारा भी कमरा नंबर 622 है और मैं भी उसी होटल में रहती हूँ जहाँ आप रहते हैं। यह बात सुनकर राजेश काफी खुश हो गया। वह दोनों अपना अपना नंबर देकर अपनी अपनी रूम में चले गए। राजेश रिसेप्शन पर से खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर सो गया। अगले सुबह उठकर वह फ्रेश हुआ और नाश्ता करके सीधा ऑफिस चला गया। उसके बाद जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी फिर से वही लड़की दिखी और दोनों कार में बैठकर होटल तक आए। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया और कब इन लोगों की ऐसे ही दोस्ती का प्यार में बदल गया, कुछ पता नहीं चला। एक दिन शालिनी बोली, यार अपने मम्मी पापा से बात क्यों नहीं कर लेते? तो राजेश बोला, मैंने तो बात किया है, वह कल तुम्हारे घर पर जाने वाले हैं, कृपया करके तुम अपना एड्रेस दे दो। इस पर वह लड़की उसे अपना एड्रेस मैसेज कर दी। वह उसी जगह का एड्रेस दी थी जहाँ उसके मम्मी पापा रहते थे। अगले दिन राजेश अपने मम्मी पापा के साथ शालिनी के घर पर पहुंचा। वहां पर काफी अच्छा स्वागत की तैयारी की गई थी। जब वो लोग अंदर गए तो कुछ अजीब लगा। ऐसा लगा राजेश के पापा के सामने से कोई गुजरा हो। राजेश के पापा उसे बहन समझकर इग्नोर कर दिए और राजेश के मम्मी पापा रिश्ता पक्का करके वापस घर चले गए। कुछ दिनों बाद राजेश की शादी हो गई और राजेश अपनी पत्नी के साथ काफी खुश था। एक दिन राजेश की रात के करीब 2 बजे नींद खुल गई। देखे कि बेड पर शालिनी नहीं है। यह देखकर राजेश घबरा गया। वह हर जगह देखा, अपने घर में सभी जगह पर चेक किया, लेकिन कहीं पर शालिनी नहीं थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो कोई एक बकरे को मारकर कच्चा चबा रहा था।
यह देखकर राजेश की चीख निकल गई और राजेश वहीं पर बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो शालिनी उसके पास में बैठी थी। राजेश पूछा कि तुम रात की कहाँ थी? तो उसने बताया कि मैं बाथरूम में चली गई थी। अगले दिन रात को भी फिर से वही सब हुआ जो पिछले रात को राजेश के साथ हुआ था। इस पर राजेश ने सोचा कि आज मैं शालिनी का पीछा करूंगा और जाकर देखूंगा कि ये करने क्या वाली है। अगले दिन रात को राजेश सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही रात के 1 बजे शालिनी वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वह रूम से बाहर निकली, राजेश भी उसके पीछे पीछे निकल गया। बिना आवाज किए राजेश शालिनी के पीछे पीछे जा रहा था। वह कुछ दूर चली ही थी कि अचानक शालिनी के चेहरा बदल गए और वह एक पिशाचनी के रूप में बदल गई। वहां पर एक पिशाच भी खड़ा था और पिशाच काफी भयानक लग रहा था। यह देखकर राजेश बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन उसे सच्चाई के बारे में जानना था, इसीलिए अब तक वह हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे जा रहा था। अब तक शालिनी को यह ही लगा था कि हमारा कोई पीछा भी कर रहा है। तभी पिशाच बोला, अभी कितना वक्त है बताओ? तुम तो बोली थी कि मैं बहुत जल्द वापिस आ जाऊंगा। इस पर शालिनी बोली, नहीं, अब समय हमारे पास बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द उस राजेश को मारना पड़ेगा। यह सुनकर राजेश काफी ज्यादा डर गया। फिर राजेश चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर सो गया और अगले दिन जाकर एक तांत्रिक से मिला। वह तांत्रिक उसे हवन के लिए बोलकर हवन का तैयारी करने के लिए उसे भेज दिया। राजेश सारा पूजा का सामग्री अपने घर पर इकट्ठा कर लिया था। कुछ ही समय बाद वह तांत्रिक उसके घर पर आ गया और हवन का तैयारी करने लगा। जैसे ही वह अग्नि में हवन का आहुति देने लगा, तभी वहां पर वही पिशाच और पिशाचनी दोनों आ गई, जिसमें शालिनी भी थी। वह दोनों तांत्रिक के पास जाने लगी। जैसे वह तांत्रिक को छूने वाली थी, तांत्रिक ने एक भभूति उसके ऊपर फेंक दिया। इससे वह दोनों चीखने लगा और तभी तांत्रिक के एक मंत्र से वहां पर एक रस्सी प्रकट हुआ और दोनों उसी में बंध गए। फिर वह तांत्रिक पूछा कि तुम लोग कौन हो और इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो पिशाच ने बताया कि हम लोग एक पिशाच हैं। हम लोगों को एक श्राप के कारण हम इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं और हमें हर महीने कोई ना कोई इंसानी का खून चाहिए होता है। इस पर वह तांत्रिक बोला कि इसको छोड़कर चले जाओ, वरना मैं भस्म कर दूंगा। उस पर उस पिशाच ने अपना शक्ति का उपयोग करके उस रस्सी को तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसके पास जाने वाला था, तांत्रिक ने हवन में बहुत तेजी से मंत्र पढ़ते हुए भभूत डालने लगा। कुछ ही समय बाद वह पिशाच और पिशाचनी उस अग्नि के अंदर चले गए और जलकर भस्म हो गए। अब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।